तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आपके कितने भाई बहन हैं? 3 भाई बहन हैं। 3 भाई बहन। आपका जो ससुराल है वहाँ भी आपके अच्छे खासे रिलेटिव्स होंगे? हाँ, वहाँ ज़्यादा हैं, मतलब मेरे जो हस्बैंड है उनके 3 भाई हैं और 4 बहनें हैं, हुँ। है ना? तो ईमानदारी से बताइए कि आपकी अभी उनसे कितनी बातें हो पाती हैं? मेरी अभी बिल्कुल भी नहीं हो पाती है। जब कभी फ़ोन आ जाता है तो बात कर लेते हैं, लेकिन मुझे मतलब ये लगता है कि मैं सामने से फ़ोन लगा के क्या बात करूँ? तो कभी-कभी फ़ोन आ जाता है तो उठा लेती हूँ, बात कर लेती हूँ। जो लोग वो जितना बोलते हैं उतना ही बोल लेती हूँ, फिर इससे आगे मैं बात नहीं कर पाती हूँ। तो अच्छा ऐसा क्या हो जाता है कि जब आदमी अपने जीवन में अच्छा कुछ करने लग जाता है या फिर कह लीजिए कि जब ऊपर उठने लग जाता है, सफलता के लिए खुद को बदलने लग जाता है, तो ऐसा क्यों होता है कि वो लोगों से कटने लग जाता है आस-पास के जो लोग होते हैं उसके? जैसे उसके रिलेटिव्स हो गए, उसके पड़ोसी हो गए, उसके जो माता-पिता, कभी-कभी माता-पिता से भी नहीं बनती है, तो ऐसा क्यों होता है? देखो, ऐसा इसलिए होता है, वो कटना नहीं चाहता है, वो तो उनके साथ रहना हुँ, चाहता है, उनसे बातें भी करता है और जो उसने सीखा है वो सिखाना भी चाहता हुँ, है ना? और कई बार वो इतना ज़्यादा बोल जाता है, उसे समझ नहीं आता कि इन्हें समझ में आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि वो जोश में रहता है, सीख रहा हुँ। होता है, तो उसे लगता है कि मैं जो समझ पा रहा हूँ वो लोग भी समझ एक पाएँगे। जुनून रहता है। हाँ, तो ये चीज़ें क्या होती हैं कि धीरे-धीरे ना इरिटेशन का कारण बन जाती है, क्योंकि फिर उस वक़्त वो सुनता नहीं है, सिर्फ़ सुनाना शुरू कर देता हुँ, है ना? क्योंकि शुरुआत में जो ज्ञान ऐसा होता है कि जैसे कोई भी चीज़ है हमारे जीवन में जब आती है ना, हुँ, तो एकदम से उस चीज़ का नशा या जुनून बोल लो, जो भी बोल लो, तो वो कंट्रोल नहीं होती है हुँ, ना? और ये कह लो कि अधूरा ज्ञान जब होता है, जब तक हमें पूर्ण ज्ञान नहीं हो जाता, हम बीच रास्ते में होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हमें समझ में भी नहीं आती और धीरे-धीरे समझ में आती है। हुँ, तो एकाएक ऐसा हो जाता है कि जब हम अपनों से बात करते हैं ना, तो पहले जब हम बात किया करते थे, तो हम भी उन्हीं की तरह थे। हुँ। मतलब ना हम ज्ञान ले रहे थे, हम जैसे समाज में माहौल में रह हाँ, रहे थे, वैसे वो भी रह रहे थे, तो हमारी बातें हो जाया करती थी। घंटों-घंटों हो जाया हाँ, करता। लेकिन जब हम किताबें पढ़ने लगे, जब हम चीज़ों को समझने लगे, जब हम दुनिया जानने लगे, जब हम आत्मज्ञान की ओर आगे बढ़ने लगे, जब हम अपने आप को जानने लगे कि चीज़ें क्या होती हैं, कैसे दुःख आता है, कैसे ग्लानि होती है, कैसे रिश्ते-नाते होते हैं, कैसा स्वार्थ होता है, कैसा लाभ होता है, हानि होती है। ये सारी चीज़ें जब हमें समझ में आने लगती है ना, तो एक समय ऐसा आता है कि हम जिन बातों को बहुत महत्व दे रहे होते हैं, हुँ, है ना? जो हमारी ज़िंदगी की मेन इम्पोर्टेंट बातें होती है ना, वो हमारे लिए बिल्कुल बेमायने हो जाती है। अब जब हमारे रिलेटिव वही बातें करते हैं जो बेमायने हो जाती है हमारे लिए, हुँ। मतलब कोई मतलब की नहीं रह जाती है। बहस, हाँ, गॉसिप तो बोल हम क्या लीजिए। करते हैं कि हम उनकी बातों पे ध्यान नहीं देते हैं, हुँ, है ना? और हम इंतज़ार करते हैं कि कब ये चुप हो और कब हम बोलें। हुँ, है ना? तो हम अपना ही अपना बोलते जाते हैं, वो अपना-अपना बोलते जाते हैं, तो क्या होता है जो हमारे बीच कम्युनिकेशन होता है ना, वो सही नहीं हो पाता है, क्योंकि उसमें एक गैप आ जाता है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि विचारों में बदलाव आ जाता है हाँ, कि विचारों में उनके परिवर्तन हो विचार जाता है। अलग हो जाते हैं और हमारे जो विचार आपके जो एक आदमी सफलता के लिए नए-नए अच्छे-अच्छे लोगों को सुनता है और जब वो सुनता है तो उसको पता चलता है कि जो समाज ने हमको सिखाया आज तक, उन चीज़ों में कितनी खामियाँ हैं और वो हुँ। उनमें से कुछ चीज़ें गलत भी हैं। तो यही कारण है। हाँ, यही कारण हो सकता है और एक चीज़ ये है ना कि फिर जब इरिटेशन बढ़ जाता है, तो उनको भी ऐसा लगने लगता है कि सामने वाला व्यक्ति हमारे ऊपर चढ़ रहा है। मतलब हमें ज़बरदस्ती कुछ हुँ, बताने की कोशिश कर रहा है। हम जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं, क्यों हमें बहुत ज़्यादा ज्ञान दे रहा है, बहुत ज्ञानी हो गया है, बहुत घमंडी हो गया है, इस तरह की बातें करने लगता है। लेकिन जो व्यक्ति ज्ञान ले रहा होता है ना, वो इस चीज़ हुँ, को समझने लगता है धीरे-धीरे, क्योंकि वो ठोकरें खाने लगता है, उसको चोट लगती है, उसको तकलीफ़ होती है, जब वो अपनों से हुँ, बात करता है तो हर समय दुखी हो जाता है। तब वो जाके फिर और पढ़ता है और सीखता है, तब उसे एक चीज़ समझ में आ जाती है कि किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, है ना? जो जिस स्थिति में है, हुँ। जहाँ भी है, उसे उसकी स्थिति में खुश रहने सभी दो। सफल नहीं हो सकते। हाँ, सभी मतलब सफल नहीं हो सकते, तो उसको उसकी स्थिति में खुश रहने दो। तो सामने वाला सैक्रिफ़ाइस करे ना करे, लेकिन हमें ही दूर हटना पड़ता है। मतलब हमें ही उनकी समझौता खुशी करना के पड़ता लिए। है, उनकी खुशी के लिए। ये नहीं कि हमारी खुशी के लिए, हम तो हुँ, उनसे घंटों भिड़े रहेंगे, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। हुँ, लेकिन तकलीफ़ उनको हो रही ना, वो दुखी हो रहे हैं, हमसे बात नहीं कर पा रहे हैं, ग्लानि हो रही है और हर पल उन्हें ये लग रहा है कि ये व्यक्ति हमसे ज़बरदस्ती कर रहा है। तो इसलिए हुँ, हमें फिर ना उनकी खुशी के लिए हमें अपने आप को समझाना पड़ता है और दिल को मजबूत करके एक हुँ, दूरी बनाना पड़ता है ना? हुँ, तो यही सब होता है और ये इसीलिए होता है क्योंकि विचारों में परिवर्तन, है ना? जब इंसान के विचार बदलते हैं ना,
जब इंसान का माहौल बदल जाता है तो वो उस जगह पे रह ही नहीं सकता है। जैसे जिस जगह पे अगर वो था, अगर उसी चीज़ को वो एक्सेप्ट कर लेगा या उन्हीं के साथ रहेगा ना, तो वो फिर उसके ज्ञान लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर वो ज्ञान उसके ऊपर हावी हो रहा है या उस ज्ञान के कारण उसकी ज़िंदगी बदल रही ना, तो ये चीज़ें बदलना तय है। पीछे की चीज़ें तो छूटेंगी, ये निश्चित है। अच्छा, ये चीज़ें देखी गई हैं सफल लोगों में, जैसे कि कबीर थे, बहुत सारे संत जो हुए, उनको जब ज्ञान प्राप्त हुआ या फिर जब वो ज्ञान प्राप्ति की दिशा में थे, तो वो एक समय पर जैसा था जब वो समाज से अलग हो गए थे, एकांत में चले गए थे। भगवान बुद्ध हो गए, आज की बात करें तो योगी आदित्यनाथ जी हो गए, जो कि अपना सब परिवार छोड़ चुके हैं। तो मतलब ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं। जो आचार्य प्रशांत जी हो गए, जो कि मतलब ऐसा नहीं है कि अपने घर परिवार से पूरा नाता तोड़ देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये होता है कि उनकी बातें कम हो जाती हैं, उनकी जो पहले घंटों घंटों बातें हुआ करती थी वो सब बंद हो जाता है, और उनको याद भी नहीं आता है काफ़ी दिनों तक कि हम कौन से बात भी करनी चाहिए। और आदमी का जो है वो माहौल भी चेंज हो जाता है। मतलब ये नहीं कह सकते कि आदमी अलग ही हो जाता है लोगों से, फिर वो अपने जैसे लोगों को ढूंढने लग जाता है। तो मेरा मतलब है कि सबके साथ होता है कि ये किसी किसी के साथ होता है। ऐसा कोई भी आदमी है जो सफल भी है और अपने पूरे परिवार के साथ भी अच्छे से रह रहा है। देखो, ये हर किसी के साथ होता है ना। सफलता का नियम ही यही है कि जहाँ तुम हो वहाँ से आगे बढ़ना है ना। और जो तुम्हारे साथ नहीं चल रहा है, जो तुम्हारे जैसा ज्ञान नहीं ले रहा है, जो आगे नहीं बढ़ रहा है, जो सफलता के मायने नहीं समझता है, तुम उसको साथ लेके कैसे चल सकते हो, है ना। मान लो किसी रस्सी से तुम बंधे हो, है ना, एक जगह बंधे हो, अब तुम्हें आगे जाना है, तो रस्सी लंबी है, ठीक है, जहाँ तक लंबी है रस्सी वहाँ तक तो चले जाओगे, लेकिन उस रस्सी को छोड़ोगे नहीं तो तुम वहीं रह जाओगे, उससे आगे नहीं जा पाओगे। पड़ेगा। तो एक तरह से ये जो समाज है ना, ये परिवार है, ये एक तरह से आगे बढ़ने के रास्ते में बंधन हो जाता है। वो मतलब अपनी जगह को छोड़ना नहीं चाहता, उसे वही चीजें चाहिए, वही खुशियाँ, वही शादी, वही ब्याह, वही समाज, वही रिश्तेदार, वही नाते, वही सब। अब वो लेके रहेगा और हम बढ़ रहे हैं आगे, तो हम उसको साथ लेके कैसे चल सकते हैं। सिंपल सी बात है। तो हर किसी के साथ ये होता है, जो ज्ञान लेगा, जो आगे बढ़ेगा, उसे पीछे की चीजें छोड़ना पड़ेगा। और पीछे की चीजें तभी साथ चल सकती है जब वो उसके साथ चले, है ना। वो भी अगर साथ में ज्ञान ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो साथ चलते हैं। बहुत से पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों के साथ चल रहे हैं, बहुत से बच्चे हैं जो अपने पेरेंट्स को साथ लेके चल रहे हैं। कई उदाहरण है, टीएस मदान को देख लीजिए, हमारे यूट्यूबर है, लाइफ कोच हैं, और उनके बच्चे आज उनके साथ है, बच्चों के साथ बढ़िया कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। सब एक जैसा काम कर, एक जैसे सफलता हासिल कर रहे, ऊंचाइयों को आगे और बढ़ रहे हैं। और एक चीज और होती है कि जब आदमी ज्ञान ले रहा होता है ना, तब तो उसे दूर जाना पड़ता है। लेकिन जब वो ज्ञान ले चुका होता है, जब उसे कहीं ना कहीं, पूर्ण ज्ञान तो किसी को भी नहीं होता इस दुनिया में, ज्ञान कभी पूरा नहीं होता है, वो हमेशा अधूरा रहता है। लेकिन जैसे जैसे उसे बहुत सारी चीजों की जानकारी होती है ना, तो फिर वापस समाज में लौट के आता है। लेकिन फिर उस तरीके से नहीं समाज में लौट के आता है, फिर वो एक प्रेरक की तरह आता है, वो लोगों को उस रास्ते से बाहर निकालने के लिए आता है ना। तो आप वापस तो आता है, लेकिन वो तरीका बदल जाता है, पूरा जीवन ही बदल जाता है। अच्छा, ये है कि जब वो उसको और भी ज्ञान होता है तो उसको समझ में आती हैं चीज़ें कि उसने क्या गलतियाँ की। और फिर क्या होता है कि जब आदमी सफल हो जाता है, मतलब कि कुछ एक ऊंचाई कर लेता है, तो जो उसके आसपास लोग होते हैं वो भी उसको थोड़ा सम्मान देने लग जाते हैं, वो भी उसकी बातें सुनने लग जाते हैं। लेकिन जब शुरुआत करता है आदमी, तब सफल तो होता नहीं है, तो आदमी को लगता है कि बड़ी बड़ी बस बातें कर रहा है, करेगा कुछ नहीं, मतलब यही सब बातें होती हैं। देखो क्या होता है कि लोगों के बीच में तुम थे अभी तक, है ना, तो वो तुम्हें वैसा ही समझेंगे कि तुम वही हो। लेकिन जब एक इंसान जिद पे अड़ा रहता है, आगे बढ़ता ही रहता है, जब उसका संघर्ष, उसकी जिद और उसका सफलता लोगों को दिख जाती है ना, तो फिर वो मानते हैं कि हाँ, कुछ अलग हो गया है। उस वक्त फिर वो उसकी सुनना शुरू करते हैं, क्योंकि अब वो दिखने लगा है कि अब हम जैसा नहीं रह गया, वो कुछ अलग हो गया। मतलब परिवर्तन देर से दिखता है, बदलाव देर से आता है। तो चलिए, आज का जो टॉपिक था बहुत बढ़िया था, काफ़ी अच्छा हमको समझने को मिला इस बारे में। तो उम्मीद हमारे साथ दर्शकों ने भी इस बात को समझा होगा। तो चलिए, आज का ये छोटा सा जो हमारा व्लॉग था यहीं ख़त्म करते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगी कि ये सवाल आपके मन में क्यों आया? मेरे मन में इसलिए आया क्योंकि पहले जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती थी, जैसे कि पहले दोस्त हो गए तो उनके साथ उस तरह की बातें करना अच्छा लगता था, ये कर रहा है, वो यहाँ चला गया, आज ये नई पिक्चर आई है, आज ये। लेकिन अब जब धीरे धीरे ज्ञान लिया तो पता चला कि ये सब चीज़ें व्यर्थ हैं। जैसे कि लोग लगे हैं दिन भर IPL, विराट कोहली, MS धोनी, इन्हीं के बारे में बात करते हुए, लेकिन उससे उनको क्या मिल रहा है? उससे उनको तो कुछ नहीं मिल रहा है, बस मनोरंजन के अलावा और कुछ नहीं मिल रहा है ना, उनके जीवन में कुछ ग्रोथ हो रही है, उल्टा उनका समय और बर्बाद हो रहा है।
तो ये सब चीज़ें जब समझ में आई तो पता चला कि धीरे धीरे मैं जैसे दोस्तों से मिलता था वो धीरे धीरे मेरा बंद हो गया है। इनफैक्ट समझ लीजिए मेरे जितने दोस्त थे उनमें से 90% तो अब है ही नहीं, मतलब उनसे बातें ही नहीं हो पाती हैं। तो यही सब मैंने देखा, इसलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं तुम्हें भी लग रहा है कि मुझे सफलता की ओर आगे बढ़ना चाहिए। जी बिल्कुल, सफलता के लिए आगे बढ़ना चाहिए और ये ज़रूरी भी है, सफलता हमारा हक है। तो दोस्तों, आप लोगों को जो ये हमारा कन्वर्सेशन है, हमारी जो बातचीत है, चर्चाएं है, ये कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के चर्चाएं अगर आप जानते रहना चाहते हैं, इसी तरह की चर्चाएं अगर आप सुनते और देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।